ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जरा देखें कि अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 1/4%, यानी कि 6 4 24 प्लस 1 25/4% के लॉस पर कोई डीलर अपनी कोई गुड्स को बेच रहा है और बट यूजेस 14 ग्राम इंस्टीड ऑफ 16 ग्राम। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं चाहूंगी आप जरा ध्यान से देखें। देखिए कोई गुड्स था, जितना भी कॉस्ट प्राइस था उससे आप 25/4% कम पे उसे बेच रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि आप ये तो बोल रहे हो कि भाई मैं लॉस खा के बेच रहा हूँ, मैं लॉस खा के बेच रहा हूँ, और साथ में क्या कर रहे हो कि 16 ग्राम की जगह पर 14 ग्राम कोई चीज़ दे रहे हो, तो ये भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। कैसे होगा ये जरा देखते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ 16 है, ठीक है, कोई चीज़ जो है 16 यूनिट है, आप मान लीजिए। तो 16 यूनिट जो चीज़ है ना, आप क्या कर रहे हो कि उस 16 के को जो है 25/4% के लॉस पे बेच रहे हो। तो अगर मैं 16 का 25/4% निकालूँ ना, तो कितना आता है? ये आता है 1। क्या आता है? 1, यानी कि 1 यूनिट मान लेते हैं। तो कोई चीज़ 16 यूनिट है, आपने 1% के लॉस पे आप कह रहे हो कि दे रहे हो, ठीक है। तो 16 की चीज़ आप कितने पे दे रहे हो? 15 पे दे रहे हो। लेकिन हुआ क्या कि इसके साथ साथ आपने एक और चालाकी कर दी कि 15 ना दे के कितना दे दिया है, आप कह रहे हैं 14 ग्राम दे रहे हो। मतलब आप सिंपल सा समझे कि 16 ग्राम चीज़ थी आपके पास, आपने क्या किया कि आपने 25/4% के लॉस पर आपने बेचा, यानी कि आप कह रहे हो कि मैं आपको 15 ग्राम दूंगा। तो 15 ग्राम देने की जगह पर भी आपने क्या किया कि आप उसको 14 ग्राम ही दे रहे हो। कितना दे रहे हो? 14 ग्राम ही दे रहे हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल सा समझें कि 14 ग्राम ही देने की वजह से आपने एक पॉइंट और कम दिया। तो 15 और 14 में मतलब आपको लग रहा था कि आप 15 मिल रहा है आपको, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 14। तो 15 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 15 माइनस 14 यानी 1 का डिफरेंस है। अच्छा, 1 का डिफरेंस है। एग्जैक्टली आपने दिया कितना है? 14 यूनिट या 14 ग्राम दिया है। तो 1/14 इंटू जब आप 100 करेंगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, जो कि है 50/7, यानी कि 7 7 49, यानी 7 1/7% जो है आपका प्रॉफिट है। तो क्या ये बात समझ में आई? मैंने 16 ग्राम को इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि ये 16 ग्राम ही इन्होंने दिया था कि 16 ग्राम की जगह पर ये 14 ग्राम दे रहे हैं। तो सिंपल सा हमने क्या किया, 16 का 25/4% कैलकुलेट कर लिया, जो कि आता है 1। तो हम क्या कर रहे थे कि 16 की जगह पर दे रहे थे 15। ये हम ऐसा बता रहे थे कि हम लॉस खा के आपको 15 का दे रहे हैं, पर हम ग्राम को कितना यूज़ कर रहे थे? 14 ग्राम को यूज़ कर रहे थे। तो 14 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और वही आपका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने दिया एग्जैक्टली उनको 14 ग्राम या 14 यूनिट कोई चीज़ है, और 14 यूनिट का हम जब 1 निकालते हैं, जो कि हमारा एग्जैक्टली बच रहा था, तो हमने देखा वो 7/7% है। इसका एक तरीका और है जो कि थोड़ा लेंदी है। बुक्स में क्या है कि वो कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है आपके किसी चीज़ का अगर X% है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस होगा X का, जो X अपने आप में 100% होता है, उसका 25/4% आपको लेस करना होगा और इंटू 100, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो क्या आता है? कैरी लेंगे 4, यानी कि 400 माइनस 25/100, और मैं जब इसे पूरा सॉल्व करूँगी तो आएगा X इंटू 375/4 इंटू 1/100। तो चलिए ज़रा इसे 25 से करते हैं। 25 4 ज़ा, 25 से आएगा 25 1 ज़ा 25, बचेगा 12, 125 हो जाएगा 25 5 ज़ा, ठीक है। 15/16, 15/16। तो जब ये 15/16 आया, हम मान लेते हैं इन 15/16 में आपने क्या किया है? y kg गुड्स लिए हैं, ठीक है। अब y kg हम मान लेते हैं कि हमने कोई चीज़ ली है, तो अब वो चीज़ थी x रुपए की, आपने खरीदी y किलो, यानी कि क्या हो गया? xy आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इस इन्वेस्टमेंट में क्या है कि 15/16 जो है, 15/16 x था, इसका सेलिंग प्राइस है ना, इसका भी आप क्या कर रहे हो? y का मतलब दे क्या रहे हो? 16 ग्राम का सिर्फ 14% दे रहे हो, है ना, 14 ग्राम दे रहे हो। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वो क्या आएगा? वो आएगा आपका 15/14 xy जो है आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। 15/14 xy आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? सिंपली कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की ना 15/14 xy, इसमें से आप माइनस कर दोगे इनका कॉस्ट प्राइस जो कि था xy, अपॉन में आपका क्या होगा? तो ये आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 15xy में से 14xy जाएगा, तो xy अपॉन में xy, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो आएगा आपका इस तरीके से 100 माइनस इंटू 100 तो है ही, हाँ, तो ये आ जाएगा 7 1/7%।
इसे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मुझे लगता है कि ये अगर हम 16 यूनिट मान के कर लें तो वो ज़्यादा ईजी होता है कि 16 ग्राम था, उसी को हमने 16 यूनिट मान लिया, उसका 25/4% निकाला, एंड 25/4% हम निकालते तो आता है 1 यूनिट। 1 यूनिट हम कम दे रहे हैं, यानी कि हम 15 यूनिट दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहा ना हम इतने लॉस पे दे रहे हैं, लेकिन हम एक्जैक्टली 15 यूनिट भी नहीं दे रहे, हम 14 दे रहे हैं। तो 15 और 14 में होता है 1 का गैप, जो हमारा प्रॉफिट है, और ये गैप कब आया है? 14 यूनिट पे आया है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।